जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग जो है ये है कि श्री राम राघवेंद्र सरकार जो मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम नवमी तिथि ही क्यों चुने अपने प्रादुर्भाव के लिए, अपने प्राकट्य के लिए, प्रकट होने के लिए नवमी तिथि का ही चुनाव क्यों किया। तो नवमी तिथि के बारे में पहले कुछ जानते हैं कि नवमी तिथि है क्या। 4, 9 और 14 ये तिथियां रिक्ता तिथि के नाम से जानी जाती। इनको ज्योतिष में रिक्ता तिथि बोलते हैं। रिक्ता मतलब इसमें कोई काम नहीं करना किया जाता, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। 4, 9 और 14 ये रिक्ता है। तो रिक्ता तिथि कहते हैं विद्वान पुरुष कि रिक्ता तिथि भगवान के पास जाती है, श्री राम जी के पास, बोली हे राघव, मैं रिक्ता तिथि हूं, मुझे इस बात का दुख है कि अंकों में एक अंक में सबसे बड़ी तिथियों में, लेकिन मेरा कोई भी महत्व नहीं है। लोग जैसे मैं आती हूं तो ज्योतिष जो है विद्वान पुरुष मुझे नकारात्मक रूप में देखते हैं, कोई भी शुभ काम मेरे में नहीं होता, तो मुझे बनाया क्यों गया। बड़े दुखी भाव से भगवान से प्रार्थना करती है। तो भगवान ने कहा कि भाई इसमें दुखी होने की क्या बात है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे दुख इसी बात का है, जबकि मैं 9 अंक ली हूं। 9 एक अंक अपने आप में प्रतिनिधि करता है ना, लीडरशिप का अंक है 9। क्यों? क्योंकि 9 का आप टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो तो 9 एक कम 9, 9 से लेके 90 तक चले जाओ, 9 दाम 90, है ना, या 11 9 99, या 12 9 108, किसी भी प्रकार करो फिर उनको जोड़ लो तो 9 ही आएगा। 9 दूनी 18, 8 18 आया, 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ोगे आप तो 9 आएगा, है ना। तो जबकि सब गुण अच्छा है, लेकिन रिक्ता तिथि के नाम से लोग जानते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब इस बार मेरा जो जन्म होगा वो आपके नवमी तिथि में ही होगा, मैं आपको पुनीत बना दूंगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत मास को मधुमास के नाम से भी जाना जाता है ना। मधुमास मतलब बहुत मीठा मास। अब कुछ विद्वानों का भाव यह है कि भगवान ने नवमी तिथि अपने प्रादुर्भाव के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसका नाम है रिक्ता, और जब तक आपका मन संसार से रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी कैसे बैठेंगे आपके मन में। इसलिए भगवान रिक्ता में ही जाते हैं, जहां खाली हो, जहां कुछ घुसने का स्थान हो, जो पहले से फुल है वहां क्या करेंगे। तो कुछ का भाव ये है कि राम जी ने इसीलिए क्या नाम से रिक्ता तिथि का चुनाव किया, नवमी तिथि। फिर 9 जो है बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक एक अंकों में, तो भगवान ने बताया कि भाई सबसे बड़े तो ही है, कौन दिक्कत नहीं। फिर इसमें एक भाव और आता है कि बसंत, बसंत ऋतु यही है। तो बसंत का मतलब भी विद्वान पुरुष बड़ा अच्छा निकालते हैं कि बस अंत मतलब अब जो अवतार होने जा रहा है उसके बाद इस दुनिया में उससे बड़ा अवतार नहीं हो सकता। बस अंत, है ना। राम जी जो मतलब ये ठाकुर जी आ रहे हैं उससे बड़े ठाकुर नहीं है कोई, तो है ही नहीं है। आप कितने भी अवतार को देखो, जो शिक्षा, जो ज्ञान, है ना, जो जीने की कला श्री रामावतार से मिलती है, आपको किसी भी अवतार से नहीं मिलेगी। क्योंकि कृष्ण अवतार, मैं निंदा नहीं करता, सब उन्हीं के अवतार हैं, पर कृष्ण अवतार का आप मात्र आनंद ले सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक 3 दिन का बालक, 4 दिन का बालक पूतना का वध कर देता है, राक्षसी। यहाँ 4 दिन का बालक यहाँ के अलावा कुछ जानेगा नहीं। फिर अगर 1.5 वर्ष तक में होते होते पता नहीं कितने राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया, है ना। तो 1.5 वर्ष तक बालक अपने आप को, अपने बदन को ढकना नहीं जानता, तो वध क्या करेगा।
5 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत उठा दिया, है ना। 5 वर्ष के बालक से एक लोटा पानी 1 लीटर का नहीं उठाया जाता, एक मतलब 2 लीटर का पानी, वो पर्वत कहाँ उठाने जाएगा। कारागार में उनका जन्म होता है, सब अद्भुत है। मतलब माया वाला, मतलब मनुष्य जीवन वाला कुछ है ही नहीं है कृष्ण अवतार। तो उसको क्या देखोगे आप। अब देखोगे, अब उनके 16,108 पटा रानी थी, यहाँ एक रानी संभालते संभालते दिमाग खराब। 16,108 कहाँ से पालोगे। बड़ा समस्या है सब जीवन में, इसलिए कृष्णा अवतार तो संभव है नहीं है। हाँ, श्री रामा अवतार मात्र एक माता सीता के अलावा उन्होंने किसी को नहीं देखा, वो संभव है। अब वो सुखी भी है कलयुग में। 108 वाली जहां दिमाग लगाओगे, 16,108 था बर्बाद, है ना। तो वो संभव नहीं है, यहाँ एक का चलाना मुश्किल है। इसलिए कृष्णा अवतार किसी भी हालात में आप उसका अनुकरण नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उसका आनंद ले सकते हो, है ना। किसी के घर से माखन चुरा लाते थे, आप जाओगे चोरी करने तो डंडा बजेगा, जेल जुर्माना हो जाएगा, है ना। वो, है ना, गोपियों के साथ नृत्य करते थे, आज आप करोगे 376 लग जाएगा, बड़ी समस्या है। तो इसलिए राम के, श्री राम के चरित्रों का आप अनुकरण कीजिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने बताया है कि एक मानव को किस प्रकार, कितनी सीमाएं, कितने धर्म, क्या मतलब किस तरह जीना चाहिए, है ना। एक अद्भुत प्रसंग राम जी में है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ, राम जी रथ से विहीन थे, रथ नहीं थे, और रावण के पास तो समय था भाई, वो भी अब मतलब एक तरह का त्रिलोक स्वामी मान सकते हो आप, इस तरह का था। तो विभीषण जी ने कहा किया, हे रघुनंदन, आपके पास रथ नहीं है, रावण के पास रथ है, तो युद्ध कैसे होगा। राम जी ने कहा, युद्ध रथ से नहीं होता, सेना से नहीं होता, है ना। सत्य, धर्म, दया, क्षमा, उदारता, मानवता, ये जो है युद्ध के मतलब प्रमुख अस्त्र हैं। धैर्य, साहस, जिसके पास ये है उसकी संपूर्ण विजय सुनिश्चित है। राम जी ने कहा, मेरे पास यही है और मैं इन्हीं अस्त्रों से युद्ध करूंगा। तो दुनिया जानती है कि उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो कहने का भाव ये है कि श्री रामा अवतार अद्भुत अवतार है, और नवमी उन्होंने इसलिए चुनाव किया कि भाई जब तुम रिक्त होगे तभी मैं आऊंगा। तो ये बात है कि नवमी तिथि हालांकि मतलब शुभ कार्यों के लिए त्याज्य है, पर राम नवमी में कोई त्याज्य नहीं, है ना। आप बढ़िया राम नवमी का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आप, और इसका दूसरा मतलब ये भी है, अगर आप मतलब निकालो तो समझो, तो कहते हैं कि मतलब ये नहीं कि कोई भी दोष नहीं, संसार में कुछ भी दोष नहीं, सबसे बड़े दोष तुम खुद हो। अगर कुकर्म है आपका तो सबसे बड़े दोषी हो, असुकर्म करते हो तो सबसे बड़े पुण्यात्म हो, है ना। उसमें एक चौपाई लिखी है रामायण में कि जासु पयान सगुन या नीति, ऐसा कुछ है कि मतलब जिसका काम धर्ममयी हो तो उसके चलने में सगुन ही सगुन होता है ना। तो इस तरह है। तो कहने का भाव ये है कि बढ़िया नवरात्रि में आप सबसे ज्यादा जितना सीताराम सीताराम कहेंगे उतनी माता मतलब माँ अम्बे प्रसन्न होंगी। उसका एक कारण और है, माता सीता ही सर्व रूपों में विद्यमान है, क्योंकि माता सीता महालक्ष्मी है और श्री राम महाविष्णु है। श्री राम जी ने माता क्या नाम से कहते हैं कि माँ अम्बे का आराधना और मतलब एक युद्ध में जब हुआ राम रावण का, तो एक दिन का युद्ध राम जी के पक्ष में था नहीं। तो राम जी ने कहा विभीषण से कि विभीषण, मुझे ऐसा लग रहा है कि रावण की तरफ से कोई शक्ति लड़ रही है, क्योंकि मेरे जितने भी अस्त्र हैं सब खाली जा रहे हैं। तो ये भी बात सत्य था कि रावण 1 मिनट जानकी जी को नहीं भूलता था, 1 मिनट जानकी जी, और जहां जानकी जी हो वहां तो मंगल ही मंगल है, चाहे वो कितना बड़ा अमंगल व्यक्ति हो, अगर वो पर माता सीता का चिंतन करता उसका मंगल ही होगा। अब तो भगवान ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो
नारद जी ने बताया कि आप जो है बढ़िया थोड़ा आप भी उनका आराधना भजन करिए शक्ति का। तो माता अम्बे की उन्होंने आराधना की। तो कहते हैं कि 108 कमलों से उनकी नित्य पूजा करते थे 9 दिन वो। 9वां दिन था, मतलब माता को आशीर्वाद देना था श्री राम जी को। हालांकि माया है वो तो राम जी सभी को आशीर्वाद देते हैं, पर जहां जिसकी जरूरत है उसको महान बना देते हैं, उसको बड़ा बना देते हैं, उसको पूज्य बना देते हैं। तो माता जो है कहती हैं कि जब 9वां दिन था और 9वां दिन होने पर जब उन्होंने कमल का फूल चढ़ाना शुरू किया तो 106 कमल उन्होंने चढ़ाए और 106 कमल चढ़ाने पर 2 कमल माता ने खुद ही चुरा लिए। अब भगवान ने कहा कि अरे भाई अब कहां से पाया जाए? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2, उनको कमल नयन कहा जाता है, राजीव नयन कहा जाता है ना। तो भगवान ने कहा कि मुझे बचपन से ही कहा जाता है कि मेरे जो आंख हैं वो कमल नयन है, राजीव नयन है। ये तो 2 मेरे पास वैसे पुष्प हैं, इनको चढ़ा देते हैं। तो जैसे भगवान ने अपना धनुष उठाया और उस आंख को निकालने के लिए जैसे बाण ले गए तो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम है, मां अम्बे खड़ी हो गई, बोली नहीं नहीं प्रभु आपका मुझे ये नहीं चाहिए, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप जो वरदान मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। तो उन्होंने दिया ये शक्ति का वरदान, विजय का वरदान। तो इस तरह भगवान भी मतलब उनकी पूजा करते हैं। इसलिए आप भी नवरात्रि का महात्मा ये है कि बढ़िया सर्व मतलब दुर्गुणों से दूर होकर, है ना, मांस मदिरा मुर्गा चरित्र से बुरा सोचना, है ना, ये सब दूर होकर बढ़िया माँ भगवती की आराधना और सीताराम कीर्तन जितना आप गाएंगे, जितना सुनेंगे, उतना आपका भला होने वाला है। इसी आशा के साथ कि अपने जीवन में भगवान के नाम का संकीर्तन मनन करते हुए सभी देवी देवताओं के लाभ आशीर्वाद रूप में प्रदान मतलब प्राप्त करेंगे। जय सीताराम।